मेरे साथ हैं सचिन शर्मा। आपने इनको बहुत सारे रियलिटी शोज में देखा है। 13 साल की जर्नी इनकी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जर्नी रुकी नहीं है बल्कि आगे ही बढ़ती जा रही है। और एक नया साइट जो है अब सचिन लेकर आ रहे हैं और एक कंपनी इन्होंने लॉन्च की है। राइट सचिन? यस। द पावर हाउस नेटवर्क जो है वो एक्चुअली द पावर हाउस ये नाम कैसे इन्वेंट हुआ, क्योंकि लोग मुझे ना पावर हाउस बोलते हैं, ये एनर्जी का भंडार है, ये बहुत एनर्जी है इसमें, पावरफुल लड़का है। सो पावर हाउस, द पावर हाउस नेटवर्क हम लोगों ने इसलिए चालू किया सो दैट जो भी हम लोग लाइफ में बड़े सपने देखते हैं, आज जैसे शोज़ बन रहे हैं, जितने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, एंड आर्टिस्ट, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इन दिस इंडस्ट्री, I am creating an opportunities for myself. And that's very very important because इन अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने में इतना वक्त बर्बाद हो जाता है, फिर आपको बाद में रिग्रेट होता है कि ये शायद मैं काम उस टाइम पे कर लेता तो शायद मैं आज यहाँ पे होता। तो वो रिग्रेट के साथ नहीं जीना लाइफ में। सो यस, दैट इज़ बहुत कम ऐसे होते हैं। और दिल्ली से आए आप, दिल्ली हरियाणा साइड से हैं, है ना? डांस एक रियलिटी शो में आए, आउटसाइडर थे, लेकिन अब आप बहुत सारे आउटसाइडर्स को मतलब मुझे लगता है कि लॉन्च करते हुए नजर आएंगे। सो बेसिकली कैसा है कि मैं अगर एक एक तरीके से मैं कहूँ कि आज पता है हमारे इंडस्ट्री में जुड़ के चलने वाले बहुत कम लोग हैं। आज आप देखोगे ना, सब एक दूसरे का काम काटने के लिए बैठे हैं। ठीक है यार, मुझे लगता है कि सबके सपने हैं, सब अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो मैं महसूस करता हूँ और फील करता हूँ, जो मेरी नीयत मुझे सिखाती है, मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया है, मेरे लव्ड वंस प्यार करने वालों ने मुझे सिखाया है, विच इज़ साथ में मिलकर चलना ना हमेशा आपको जिताता है। इंडियन क्रिकेट टीम जब जीतती है तो विराट कोहली जीतता है क्या? पूरी टीम जीतती है ना। सो मुझे लगता है कि जो विन होना चाहिए ना, वो आपके चाहने वाले, आपके दोस्त यार, आपकी सक्सेस से खुश होने चाहिए, ना कि जेलस। ट्रू। आपने कहा कि बहुत कम ऐसे होते हैं जो दूसरों की जेलस से और ख़ास करके आउटसाइडर्स को एक्सेप्ट करते हैं। राइट? सचिन, आपने बहुत सारे रियलिटी शो किए, कहीं आपको ये लगा कि वाकई में एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो अनबायस्ड हो, जो ऐसे लोगों को मौका दे, जो जिनके साथ हम ये ना सोचे कि ये इनसाइडर है, आउटसाइडर है, इसलिए आपको ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करना पड़ा? यार मैं पर्सनली बोलूँ कि आज सपने सच जो होते हैं ना, वो तब होते हैं जब आपकी नीयत साफ़ होती है उन चीज़ों के लिए। एंड जब आप ये देखते हो ना कि आप किसी चीज़ को बहुत दिल से कर रहे हो और किसी एक डर्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में वो काम नहीं हो पा रहा है, वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। एंड मैं जितने भी शो मेकर्स हैं एंड जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, एडवाइस, मैं इतना बड़ा नहीं होगा कि मैं सबको एडवाइस दूँ, बट यस एक सजेशन है मेरा कि यार एटलीस्ट लोगों की फीलिंग्स के साथ और इमोशंस के साथ वो जो सपने सजा कर आते हैं, बहुत लोग टूट जाते हैं यार। आज मैंने कितने लोगों को देखा है जो इस शहर में आए, करने एक्टिंग आए थे, बन ब्रोकर गए। क्यों पता है? क्योंकि उनके सपनों को ना किसी ने उतना हौसला नहीं दिया, किसी ने उतना उनको एक्नॉलेज नहीं किया, कभी उतना अप्रिशिएट नहीं किया उनको। आज पता है इंसान अच्छा कब करता है? जब वो स्टेप 1 चालू कर देता है। जब स्टेप 1 होता है, 2 होता है, जब आप 10 पे पहुँचते हो ना, तो उनकी सीढ़ियों को ना मारो मत यार, उनके सपनों को मत मारो। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बहुत डिग्रेड करने की कोशिश करी होगी, बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में 36 चीज़ें बोली होंगी, बाहर जाके कितना कुछ बोला होगा। और डेली डील करते हैं यार, ये हम सब डेली देखते हैं किसी ने कुछ बुरा कमेंट कर दिया, किसी ने हाइट के बारे में कमेंट कर दिया। अब वो हाइट थोड़ी ना तय करेगी कि मुझे कहाँ पहुँचना है ज़िंदगी में यार। आज आमिर खान सर ने भी खड़ा किया ना सब, आज सलमान खान सर ने भी किया ना, शाहरुख खान भी आउटसाइडर था ना, आज वो बना ना सुपरस्टार, किंग खान बना ना पूरे इंडस्ट्री में आके। सपने देखो और उनको पूरा करने की ना पूरी हिम्मत रखो, हारो मत यार रास्ते में। पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी हो जाए ना, तब भी तुमको अपने हौसलों पे विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, क्योंकि दुनिया वालों का काम है क्रिटिसाइज़ करना, आपका काम है आगे बढ़ते रहना। कोई ऐसा शो है या कोई ऐसी जगह है जहाँ से आप आंखों में पानी लेके बाहर निकले थे और आपको बहुत ऐसा फील कराया गया था? यार मैं ना बहुत ही सेंसिटिव हूँ व्हेन आई डू समथिंग, क्योंकि लोगों का ना एक लगाव है, प्यार है, एंड वो जर्नी को मैं नहीं चाहता किसी को भी मैं डिसअपॉइंटमेंट फील करवाऊँ। तो मैं जब भी शो करता हूँ ना, मैं हमेशा उस शो में एक बार रोता हूँ। और वो कब मौका आता है, कैसी चीज़ें होती हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि ना मिला हो और आपको ऐसा फील करा के। मैं बताता हूँ कि इंटरनली ना कई बार आप इमोशनली इतने इन्वेस्टेड होते हो कुछ चीज़ों में। मैं तो भाई जी जान से करता हूँ ये सब, मेरे को दिखता नहीं कोई भी आगे। जब मैं करता हूँ ये चीज़, मैं ऐसे करता हूँ कि मुझे जीतना है भाई, बात खत्म हो गई, ठीक है। नीयत वही है, माइंडसेट वही है कि करना है तो इतना करना है कि लोग उसके बारे में बात करने चाहिए ऑटोमेटिकली। समझ रहे हो आप चीज़? सो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ब्रेकडाउन आपको फील कर जाती है। इन सब शोज़ में इतनी कुछ हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट आपको उठकर शाइन करना है, वो ऑडियंस चाहती है आपसे इन दी एंड।
आपने ना भी एक बात की आउटसाइडर वाली, मुझे कल का, अगर आपने द 50 देखा हो तो एपिसोड याद आ गया जो वंशज के साथ हुआ। उसने भी जाते हुए ये बोला कि आउटसाइडर्स को आई फेल्ट कनेक्टेड। वंशज मेरा बहुत अच्छा दोस्त नहीं मैं बोलूँगा, बट येस वी नो ईच अदर, ठीक है, हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, हम लोग मिले हैं पार्टीज़ में सब जगह पे। एंड क्योंकि मैंने दोस्त वाला पॉइंट इसलिए स्टॉप किया कि दोस्ती मेरे लिए बहुत अलग तरीके से मायने में रखती है, राइट है। आप किसी को जानते हो और कोई आपका खास दोस्त है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। बट मैं उसको फील कर पाया, उसको कल महसूस कर पाया कि यार उस लड़के ने अपने टास्क में 100% दिया, ठीक है। ऋषि का पूरा साथ दिया कि वो आज टीम में खेलना है ना, 50 लोग क्या अकेले जीत जाएंगे क्या? अभी 50 में से 30 होंगे, 20 होंगे, फिर 10 लोग आएंगे ना, तब वो गेम चालू होनी चाहिए, डर्टी पॉलिटिक्स। तब दिमाग लगाओ ना किसको निकालना है। और बेचारे को, लोगों को दिखा कि ईजीएस्ट टारगेट है, लोगों के साथ रिलेशन सॉर्ट रखने हैं, तो इसको निकाल देते हैं, जबकि उसने अपना बेस्ट परफॉर्म किया। एंड यही बात है जो मैं कह रहा था ना अभी, जो लोगों के साथ होता है कि वो शायद जिस लड़के के पास ऐसा लग रहा होगा ना कि यार आज मैं जिन लोगों के साथ देखता था, आज उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और ये शो कर रहा हूँ मैं उन लोगों के साथ, उसका सपना ना चुटकी में खत्म हो गया पहले एपिसोड में। आप इस बात के लिए प्रिंस और करण को जिम्मेदार मानते हैं? प्रिंस ने तो इतने रियलिटी शो किए हैं, आपको लगता है कि प्रिंस की तरफ से जो सजेशन आया वो एक्सेप्टेबल था? यार नहीं, नहीं, आई थिंक और भी अनडिजर्विंग लोग थे, अनसेव में तो और भी लोग थे ना, बट आपने ईजीएस्ट टारगेट चूज कर लिया सो दैट आप उन लोगों के साथ रिलेशन खराब ना करो जो लोग शायद शो में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं बाद में जाके, शायद तुमको ज़रूरत पड़े। बट टेक अ फेयर डिसीजन है यार, किसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कौन तुमको लगता है कि शो की काबिलियत के हिसाब से, वंशज तो नहीं था वो नाम कल, आपके हिसाब से कौन था? मेरे हिसाब से मैं उसका नाम भी नहीं जानता, एक वाइट टी शर्ट में था कोई तो, जिसने परफॉर्म भी उतना ग्रेट दुष्यंत कुकरेजा? जो भी था वाइट टी शर्ट उन्होंने पहनी थी। हाँ हाँ, आज उन लोगों को ना प्रेजेंस ही नहीं पता है कि ये शो चल रहा है, क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या बोलना है, पूरे एपिसोड में कहीं नहीं दिखा, ना उसकी परफॉर्मेंस दिखी ना कुछ दिखा। एटलीस्ट वंशज ने जो हेल्प आउट करी, चीज़ें दिखाई, जो बातें बोली, उससे साफ साफ नजर आ रहा था कि यार वो बंदा डिजर्व करता है, ही वो आता है मतलब। मुझे लगता है कि उनकी जो कैप्टन थी उर्वशी, उसी की वजह से वो राउंड में सबसे लेट पहुंचे, तो एटलीस्ट वो उससे तो बेटर चांस डिजर्व कर रहा था। एग्जैक्टली यार, देखो अब बायस की बात नहीं है इसमें, इजी टारगेट जिसको लोग बना देते हैं वो इंसान घर चला जाता है। एंड ये सब शोज़ में यही होता है यार, कई बार ना आपको वो अनफेयर एविक्शन के साथ भी जीना पड़ता है, उसको बाधा मत बनाओ अपनी ज़िंदगी में। जितने भी लोग हार जाते हैं कभी नई शो में होते हैं यार, देखो शोज़ ना डेली आते हैं, ठीक है, मतलब अब तो इतना कंटेंट हो गया है कि ऑलमोस्ट 2 महीने में, 1 महीने में, डेली का मतलब ये कि हर 1 महीने में नया शो आ जा रहा है, तो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। डोंट फील डिसअपॉइंटेड, कोई चीज़ आप नहीं जीते, हार गए, नहीं परफॉर्म कर पाए, बाढ़ में गई दुनियादारी भाई, सीधी सी चीज़ है। अपनी चीज़ों पे टिके रहो और करते चलो, कंसिस्टेंसी से बड़ा गेम कुछ नहीं है। आज इतने सारे शोज़ पे देखे हैं मैंने, लोग विनर्स से कोई नहीं पूछ रहा है उनको, ये सच बोल रहा हूँ मैं आपको। और कल को अगर हम भी मेहनत नहीं करेंगे, हमको भी कोई नहीं पूछने वाला है, बिकॉज ये इंडस्ट्री बहुत ब्रूटल है इस मामले में। वैसे बोलते हैं ना कि मुंबई सुबह सुबह उठते ही ना आपको आपके बिल्स चालू हो जाते हैं, आपकी चीज़ें चालू हो जाती हैं, तो अगर जब सब चीज़ें चालू ही हैं तो आपको क्यों रुकना है फिर। मैं भी चाहूंगी, आपने अच्छा वंशज से बात किया, मैसेज किया उसको? यार नहीं, मैंने बात नहीं कर पाया क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है, इंसान को अपना खुद का टाइम लेना चाहिए। एंड मैं ऐसा फील करता हूँ कि अगर मुझे जेन्युइनली लगेगा, आई विल डेफिनेटली टॉक विद हिम, यस। पर मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि वंशज इसको अपना फर्स्ट या लास्ट शो ना माने, 22 साल का है वो, और उसको मैं देखना चाहूंगी आगे। आई थिंक मैंने देखा है उस लड़के को अभी कैसे ना, वो एक छोटे छोटे व्लॉग्स करके, चीज़ें क्रिएट करके, लड़कियों के साथ मस्ती मजाक करके, कंटेंट गेम में, यस, वो काफ़ी आगे आया है पिछले 6-7 महीने के अंदर। जो मैंने एक मेजर चेंज देखा है, उसने द 50 क्रैक कर लिया यार, मतलब वो पहुंच गया उस स्टेज तक, इतने सारे बड़े दिग्गज आर्टिस्ट, एक्टर्स के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, आज वो भी उस शो का पार्ट था। सो फॉर हिम इट्स अ बिग विन। अगर वो शो का पार्ट भी था ना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। देखो यही तो समझना है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आज हम उसके बारे में बैठ के बात कर पा रहे हैं, हमारे पास एक सॉलिड रीज़न है, राइट है, वो यहाँ पहुँच गया है। एंड जो इंसान बाहर से आता है सोच के कि यार पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, 99% लोगों से मुझे लगता है उसे सपोर्ट मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा उससे ज्यादा क्या चाहिए? है। चैट, कमेंट्स। एक और चीज़ सचिन जानना चाहूँगी कि आपके दोस्त ने तो पहले दिन ही जाते साथ अपने शर्ट वर्ट फड़वा ली। अरे यार, मुझे लगता है कि हल्का लड़का नहीं है वो, और ना ही इन सब चीज़ों से टूटने वालों में से वो लड़का है। एंड
मैंने देखा है उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, वो झेल जाता है सब कुछ। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब वो उसको फिनाले में पैसा चूज कर लिया था और वो लास्ट में जाके ना पीछे जाके रोया बैठ के ब्रेक डाउन करके कि मुझे ये आंसू किसी को दिखाने नहीं है, तो ही इज़ नॉट वीक। कोई इस पर हाथ छोड़े, कोई उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, उसके माइंड के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करे, दिग्विजय सिंह राठी विल प्रूव दैट वाई ही इज़ इन फॉर द शो। सो आई हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ कि वो एक कमबैक के साथ आएगा। एंड भाई ऐसे लोगों को बाहर निकाल दो शो से जो लोग फिजिकल फाइट्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आउटशाइन हो जाएंगे, बहुत गुंडा पर्सनैलिटी दिखा के गैंगस्टर लोग रीले बनाएंगे, उनकी मीम बनाएंगे। ऐसी की तैसी तुम्हारी सबकी भाई, ऑनेस्टली ये बात मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि यार फिजिकल फाइट्स अलाउड नहीं है। इतने सारे शोज़ कर लिए सब लोगों ने, इतना दिमाग लगा लिया, इतनी बार जब पेपर साइन करता होगा ना कोई भी इंसान, तब उसको बोलते हैं यू कांट डू दिस, उसके बावजूद अगर आप कर रहे हो तो फिर भगवान ही मालिक है। आपको लगता है आपने ये शब्द इस्तेमाल किया गुंडा, एक्चुअली आज ट्विटर पे भी बोल रहे थे कि रजत जो कर रहा है वो बहुत गलत है, मतलब उसको गुंडागिरी ही बोल रहे थे, कह रहे थे कि निकालो ना, क्यों रखा है। बिल्कुल यार, बिल्कुल निकालना चाहिए। मुझे लगता है ये सब शो मेकर्स के हाथ में होता है इन दी एंड, कि अगर आपको कंटेंट मिल रहा है उतना सफिशिएंट, अगर आप उसको सिर्फ उसकी वजह से शो में रखने वाले हो, देन तो ब्रो देयर इज़ नो पॉइंट। आई मीन कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता जब वो चीज़ हो ही रही है। और इफ़ शो मेकर्स आर कूल विद इट, फर्स्ट। सेकेंडरी बात रही मारा धाड़ी की, हम लोगों ने हरियाणा में ना बहुत चीज़ें देखी होते हुए, आई ऑल्सो कम फ्रॉम हरियाणा, एंड क्या कुछ नहीं देखा हम लोगों ने। या वो हम मेरी सिटी से है वैसे, फरीदाबाद से ही यहाँ पे रहते हैं वो। बट मैं बोल रहा हूँ कि यार वो सब टाइम चला गया है अभी, क्योंकि पता है क्या है, कभी कभी ना ऐसी चीज़ें हो जाती हैं गुस्से में, लड़ाई झगड़ों में, जिनका ना रिग्रेट आप ज़िंदगी भर लेके घूमते हो। जैसे मेरा एक दोस्त की मैंने कहानी सुनी थी। एक दोस्त ने ना, ये लोग कहीं मस्ती कर रहे थे कुछ, तो ये लोग दे वर ड्रंक एंड बाहर जा रहे थे रोड से, ठीक है। किसी ने दोस्त को धक्का मारा, उसको बस उड़ा के चली गई, ख़त्म। मस्ती कर रहे थे ये लोग, वो इंसान उसकी ज़िंदगी में नहीं रहा। जब मैंने उस इंसान से बात की, ज़िंदगी भर का रिग्रेट रह गया उसकी लाइफ में। अब कर लो मस्ती मजाक, कर लो लड़ाइयाँ, आप समझ रहे हो ना कि क्या है इनके रेपोक्रेशंस। ये तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ, ऐसी 36 चीज़ें देखी हैं मैंने मेरी आंखों से। और यार हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं एट द एज ऑफ 29-30, यू आर प्रूविंग दैट आप ये 4th क्लास और 10th क्लास के स्टैंडर्ड से लड़कों से लड़ते हो। थत बट ये बोल रहे हैं कि ये सब स्कूल में क्या करते थे, फील्डिंग बिछाना, वो इसको मारेंगे देखेंगे, ये 6th क्लास में करते थे सब हम लोग। मजाक भी नहीं कर रहा, तब ऐसा लगता था वो आज तो ना मुझे अपना इंप्रेशन सेट करना है तो मैं उसको मारूंगा। एट दिस एज रियली। सचिन, लेकिन आपको लगता है कि दिग्विजय ने रजत की तरफ जो दोस्ती का हाथ, मैंने सुना जाने से पहले अब ये दोस्त बन चुके थे, बिग बॉस में दूरियां ज़रूर रखी थी, बाद में ये दोस्त बन चुके थे, तो आपको लगता है कि वो गलत था, उसको दूरियां ही मेंटेन करनी चाहिए? अगर इतनी ही दोस्ती बन गई थी तो हाथ क्यों छोड़ा फिर? आपको कोई शो में कुछ बोल रहा है, मुंह से बोल रहा है, मुंह से जवाब दो ना। क्यों आप उस बात का बतंगड़ बना रहे हो? क्यों? ज़रूरत ही नहीं था यार वो करने का, इट वॉज नॉट नीडेड। आज जब मैंने वो वीडियो देखा ना, मैंने बोला ओह शिट यार, दिस इज़ डिस्टर्बिंग। आज मेरे सारे दोस्त हैं, सब लोगों ने, सबका यही रिस्पॉन्स आ रहा है, डिस्टर्बिंग, दिस इज़ डिस्टर्बिंग। एंड है वो चीज़ ना, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। कल को मान लो धक्का मारा किसी में, सर्वर बैंग हो गया, कुछ कुछ ऐसी चोट लग गई जो वेरिएबल ना हो, या जो चीज़ आप नहीं झेल सको, तो फिर कौन दिखेगा उसको, राइट है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी शो पर। ना ही कोई शो मेकर बोलता है किसी भी आर्टिस्ट को झगड़ा करने के लिए। प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल, एंड जो शो का फॉर्मेट है उसके हिसाब से गेम खेलो। अपनी जान दिखाने ना, गुस्सा दिखाना गेम में दिखाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार को मैं सोची थी कि दिग्विजय और शिवित के बीच में नहीं बनती, पर उनके बीच भी इस लेवल की फाइट्स नहीं होती हैं, मतलब उनकी फाइट्स है मतलब एक दूसरे से अनबन है। हुई हैं। मैं बोल रहा हूँ हाथापाई पहले भी शोज़ पे हुई हैं और कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया उन चीज़ों को। आज ऑडियंस बेवकूफ़ है जो इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रही है। तो सॉरी यार, मतलब ये बात मैं एकदम ओपनली बोलना चाहता हूँ। अगर आप किसी की धक्का मारने पे जो अनएथिकल है शो के हिसाब से उस पर रील काट के डाल रहे हो, तो फिर ऑडियंस बेवकूफ़ है भाई। इसमें फिर वो तो हीरो ही बनते जा रहे हैं क्योंकि लोग उनको वैसा दिखा रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है वो देख के, उनको बस मिलता है। ओ माय गॉड, मेरी इस गाने पे लाके रील काट दी, आंख में से तीर निकल रहे हैं, ओ मेरा तो ये मीम निकल गया, ये निकल गया, जस्ट फॉर द क्लाउड। डोंट डू शिट जिस चीज़ को आपको लॉन्ग टर्म में झेलना पड़े लाइफ में। दिग्विजय ने जाने से पहले आपसे बात की थी क्या? ऑफ कोर्स यार, हम लोग पार्टी में साथ में थे उस दिन रात को। एंड इनफैक्ट कुछ चीज़ें ना आँखों में होती हैं, एंड मैं
वो जो भी मन में फील करता होगा शायद जाने से पहले, वो समझ में आता ना एक्साइटमेंट कि क्या है, कितना नर्वस है, क्या चीज़ है। बट आई टोल्ड हिम कि ब्रो, लोगों की एक्सपेक्टेशन तेरे से बहुत होंगी, तो जो भी करेगा बहुत सोच समझ कर करना, बाकी ज्ञान तेरे को कुछ देना नहीं है, यू नो हाउ टू डू इट। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑडियंस के लिए करना सबसे इंपॉर्टेंट। अपने पेशेंस इसलिए मत लूज़ करना कि पर्सनल लेवल पे मुझे ये फील हो तो मैंने भी रख दिया वापस कामली। एंड वो इतना समझदार है, उसको पता है किस टाइम पे क्या करना है। ही इज़ वेरी मैच्योर दैट वे। सो यार शिवित और दिग्विजय का सॉर्ट आउट हो चुका है क्या? यार देखो, ये तो अभी शो बताएगा, मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं। वो पता है कैसी रिवेलरी है, ऐसी कैट फाइट है जो होगी होगी जिंदगी भर। क्या है ना, व्हेन यू आर इन दिस शो ना, लोगों को ना एक ओके, ये श्वेत का ऑडियंस हो गया, ये दिग्विजय का ऑडियंस हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को कुछ ना कुछ देखना है इनके बारे में। तो ये क्या हो जाता है ना, सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, या तो शो मेकर्स या फिर जैसी चीज़ें होती हैं माहौल बन जाता है। क्योंकि अभी क्या ना, बहुत कंटेस्टेंट है एंड किसी की किसी ना किसी के साथ रिवेलरी है। सो कुछ ना कुछ तो खुलेगा। अभी तो एक प्रोमो कटा है, 36 प्रोमो और आएंगे अभी, आई फील। सो या आपको पहले पता होता है कि रजत जा रहा है तो आप दिग्विजय को ये सलाह देते कि भाई बच के रहना थोड़ा? बिल्कुल भी नहीं यार, क्या बच के रहना, कोई मतलब कोई मार थोड़ी ना देगा शो में किसी को। अभी जो इंसिडेंट हो गया इसके, तो अभी मैं देखना चाहता हूँ उस एपिसोड में हुआ क्या है उसके बाद, कि एक्चुअल में क्या डिसीजन है, किस बात पे वो चीज़ हुई। बिकॉज क्या है, देखो हमने एक सिर्फ प्रोमो देखा है, जब एपिसोड देंगे ना क्लियर नरेटिव समझ में आएगा कि भाई ये बात इस चीज़ की वजह से बिल्ड हुई है, एंड ऐसे इसको हम लोग देख सकते हैं, है ना। सो या और यार शो में प्रोवोक करते हैं ना लोगों को। आज मुझे एक बात बताओ, आज मैं माइंड गेम कैसे खेलूंगा जब तक मैं सामने वाले को प्रोवोक नहीं करूँगा किसी चीज़ के लिए कि ये कुछ ऐसी चीज़ कर दे, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ कर दे जिससे इसका एविक्शन हो जाए, ठीक है। अब वो मारने धाड़ने वाली की चीज़ों के लिए प्रोवोक कर रहा है या गेम के लिए प्रोवोक कर रहा है, वो सामने वाले की चॉइस है। अगर आप प्रोवोक हो रहे हो तो आप गेम के लिए वीक हो मेरे हिसाब से, कि आप ट्रिगर हो रहे हो किसी एक बात से, आप में कोई चिंगारी लगा जा रहा है, तो मतलब आप कमज़ोर, आपका फिर माइंड सेट उतना स्ट्रांग नहीं है। कल ना एपिसोड आने के बाद एक बहस छिड़ गई कि ये बिग बॉस ज़्यादा लग रहा है, द 50 कम। क्या आपको भी ऐसा फील हुआ? नहीं 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 यार, मुझे लायन बहुत अच्छा लगा पूरे शो में। सारे कंटेस्टेंट में से मुझे लायन बहुत अच्छा लगा पर्सनली। द वे उन्होंने पूरा डिज़ाइन किया उस कैरेक्टर को, जैसे वो बात करता है, जैसे वो एक यू नो उसका एक है भाई, उसका उसका चलने वाला है राज वहाँ पे, उस लायन का राज चलने वाला है। तो मुझे कंटेस्टेंट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लायन लगा। आपको नहीं लगा ना कि ये जो लड़ाई झगड़े हैं वो बिग बॉस जैसे? देखो लड़ाई झगड़े किसी भी आप 15 जैसे बोलते हैं ना कि घर में 4 बर्तन रहते हैं तो वो बचते ही हैं। आज कहानी सिंपल सी है, जीतने के लिए सब लोग खेल रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं है कोई हारने के लिए आया हुआ शो पे। अगर कोई हारने के लिए आया है तो फिर वो पॉइंट नहीं है सब शोज़ करने का। इन सब शोज़ में इतना एग्रेशन, इतनी एनर्जी, इतनी सारी चीज़ें लगती हैं। लड़ाई झगड़े डेफिनेटली होने वाले हैं, आगे जाके तो और भी होने वाले हैं, आई एम श्योर अबाउट इट। क्योंकि सबका रेज बढ़ेगा ना, जैसे टॉप 10 होंगे आप देखना शो का क्या हो जाएगा, मतलब एक अलग ही थ्रेड खुल जाएगा वहाँ पे। सो मुझे ऐसे लगता है कि फॉर्मेट बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। जिस तरीके से प्रोमो कटा, जिस तरीके से चीज़ें दिखाई गई, एपिसोड 1 उस हिसाब से थोड़ा ठंडा लगा ऑडियंस को, आई फील। प्रिंस जो है यहाँ पर मैक्स चंद से बात करता हुआ नजर आया, और एल्विश वाले टॉपिक पे ही। तो आपको लगता है कि जो प्रिंस और एल्विश की लड़ाई बाहर चल रही थी वो उसको कैरी फॉरवर्ड घर के अंदर कर रहा है, जिसकी जरूरत नहीं थी? यार देखो मुद्दे तो बनेंगे ना। आज मैक्सटन मिला है, कुछ बात निकालेगा, कोई दूसरा चीज़ बोलेगा, बीच में श्वेत भी बोलेगा, बिकॉज सब साथ वाले कनेक्टेड लोग हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये ना वो वाला टॉपिक है, इट्स गोइंग टू नेवर एंड। क्योंकि सब लोग ना कहीं पे दिखने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे जो बहुत क्लियरली विजिबल होगा कि ये सिर्फ पिकअप पॉइंट्स हैं, ये तो सिर्फ बात निकाली गई है, लड़ना था इनको बस बातों को निकाल कर। और ऐसा आपको महसूस भी होगा। जो ऑडियंस स्मार्ट होती है ना, वो समझ पाती है कि कौन बंदा कौन सी चीज़ को कैसे पिक कर रहा है, कहाँ से पिक कर रहा है और क्या बोल रहा है उसके बिहाफ पे। सो ट्रिगर होकर सामने वाला लड़ जाए किसी से। आपको नहीं लगता जो कंटेस्टेंट शो में है ही नहीं, उसको क्यों घसीट कर लाना? क्योंकि आपकी बाहर राइवलरी थी या बाहर लड़ाइयाँ थी? देखो होता क्या है ना, एल्विश अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका है जहाँ पे ना उसको ना इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। बाकी सब लड़ते रहें, क्या है, उसको क्या लेना देना है। आज वो अपना मुकाम सेट कर चुका है ना, तुमको करना है, राइट है। जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोग डिस्कशन कर रहे हैं, यू हैव टू रीच देयर। जब आप वहाँ पहुँच जाओ ना उसकी कुर्सी पे, तब आप उसको बोलोगे तो शायद अच्छा लगेगा। तो आपको लगता है कि प्रिंस एल्विश की कुर्सी तक नहीं पहुंचा? यार मुझे लगता है कि देखो, अगर आप अचीवमेंट्स की बात करो, अगर आप रियलिटी की बात करो, प्रिंस भाई बहुत टाइम से हैं, बट एल्विश को एट दिस पॉइंट प्यार ज़्यादा मिल रहा है ऑडियंस का, ठीक है। सीनियरिटी और मैं अचीवमेंट्स की बात करूं, एनी डे प्रिंस नरूला, एनी डे
देर इज़ नो इवन डाउट अबाउट इट. बट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स एल्विश को जो मिल रहा है अभी चीज़ों को लेकर, वो डेफिनेटली बहुत बड़ा है. मतलब उसका बस ज़्यादा है करंट। बस है 100% है, इसमें कोई दोहराई नहीं है और ये सच बात है. तो उसका नाम से बाकी लोग भी पब्लिसिटी ले रहे लेते हैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अब देखो ये पता है क्या है, ये स्पेसिफिकली ना एल्विश के बारे में नहीं है. ये एक्चुअली वैसा वाला सिनेरियो है कि जब कोई लाइमलाइट में आता है ना, तो सब अपनी लाइमलाइट ग्रैब करने के लिए उस इंसान पे अटैक करते हैं. ये नैरेटिव सब जगह से आते हैं. अब देखो कल को कोई भी इंसान बड़ा बन जाता है ना, 10 लोग नीचे खींचने वाले होते हैं, पर बात तो तुम उसी इंसान के बारे में कर रहे हो ना. हैं। हाँ, क्योंकि कल प्रिंस से जब पूछा गया ना, उसने बोला LA, शायद LA ही बोला, L से लवकेश, A से अर्चित, जो दोनों ठीक है, वो तो अच्छी चीज़ है ना, वो कॉन्फिडेंस होना. अगर तुम्हारा कोई ऑपोजिशन है शो में तो निकालने की, मेरे को तो अच्छा लगा इनफैक्ट जिस तरीके से उन्होंने बोला ना कि 50 या 100 भी होते तो मैं देख लेता. दैट्स वाई आई लव प्रिंस भाई, क्योंकि ही इज़ फियरलेस यार. फियरलेस होकर खेलोगे ना तो तुमको दुनिया देख पाएगी कि यार इसको डर नहीं है किसी चीज़ का, है ना. घर चला जाऊँगा, हार जाऊँगा, उसका डर नहीं है. बट कॉन्फिडेंस तो उतना है ना कि मैं ये बात बोल रहा हूँ कि 100 भी आएंगे ना तो फाड़ के रख दूंगा सबकी. आने दो 100 लोगों को. और ये इंटेंशन जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है. मैंने हामिद का इंटरव्यू किया था, हामिद ने बोला कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये स्प्लिट्सविला और रोडीज का रीयूनियन हो रहा है. हाँ, एक तरीके से देखें तो बहुत बहुत सारे लोग रोडीज़ वाले हैं मेरे सीजन से. शिवेत और दिग्विजय हैं, ठीक है, और इतने सारे रोडीज़ के कंटेस्टेंट भी हैं, प्ले ग्राउंड के कुछ कंटेस्टेंट्स हैं, फिर कुछ कलर्स के मेहमान हैं, और बाकी बिग बॉस वाले हैं. तो इट इज़, एंड ये चॉइस बहुत अच्छी है आज ऑडियंस के लिए ना. बहुत ईजी है ऐसे शो को टैप कर पाना, क्योंकि हर एक तरीके का क्राउड मिल रहा है ना आपको. आज आपको कलर्स का भी क्राउड मिल रहा है, क्रिएटर भी मिल रहे हैं, यूट्यूबर भी मिल रहे हैं, तो ऑडियंस बैंक बहुत बड़ा है. तो वो शो के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. आपको आया था इसका ऑफर? यार मैं वही वाली बात बोलना चाहूँगा कि ऑफ़र आना या नहीं आना मैटर नहीं करता है. मेरा चॉइस क्या है वो बहुत मैटर करता है. एट दिस पॉइंट मैं अगर कोई नॉन फिक्शन करूँगा तो वो बहुत सही माइंडसेट के साथ करूँगा. बट थोड़ा टाइम लूँगा मैं इस चीज़ को लेकर मेरे पास, क्योंकि मेरी ऑडियंस के लिए बहुत कुछ नया है. इट इज़ नॉट अबाउट रियलिटी शोज़. ज़िंदगी भर रियलिटी शोज़ तो नहीं कर लूँगा ना. एक टाइम पे तो कुछ करना पड़ेगा ना नया लोगों के लिए. तो मैं जिन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, जो चीज़ें कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, वो बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है. एंड मेरे फैंस और जो लोग मेरे सपोर्टर्स हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए ये बोलते हैं ना, अर्जुन के तीर जैसा है, ये चुकेगा नहीं. और इसी चीज़ों से जो मैं कर रहा हूँ अभी, मैं डेफिनेटली बहुत आउट लाउड चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले मैं वो सब कुछ कर लूँ. एंड ऑडियंस को ना मैं रीजनिंग देना चाहता हूँ कि वो मुझे क्यों देखेंगे. आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है एक आर्टिस्ट के लिए कि आपके फैंस आपसे कनेक्टेड कैसे रहें लंबे समय तक. तो ये वो वाला गेम है जिसमें मैं जंप कर रहा हूँ. एंड इट वाज नॉट इजी. 1 साल हो गया आज करते करते. एंड कितने ब्रेक डाउन आए हैं सब करते करते, कितना कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं. इस आर्ट को कॉन्क्रीट करने के लिए मैंने नहीं किया है, वो मुझे पता है. रात दिन सिर्फ डांस के बाद अगर प्यार हुआ है तो वो इस चीज़ से हुआ है, विच इज़ म्यूज़िक. चलिए, एक और चीज़, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आकृति के साथ जो है आप जुड़े हुए थे पहले, तो उसके बाद अब आकृति जसवंत के साथ ब्रेकअप, एक और अभी उनका जो ब्रेकअप हुआ है, बहुत सारी उनके साथ कंट्रोवर्सीज जुड़ी रहती मैं तो यही कहूँगा कि मैं ही गलत हूँ. ओके, एनीवेज ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, पहली चीज़. तो दूसरी चीज़ ये, जो अपनी ऐसी की तैसी करा रहा है लाइफ में, कुछ भी करे मुझसे लेना देना नहीं है. बिकॉज जब वो इंसान मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता तो आई रियली डोंट गिव अ फक अबाउट इट, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में बहुत अच्छे लेवल पे मूव ऑन कर चुका हूँ. ठीक है, नॉट टेकिंग द नेम, नॉट पिकिंग थिंग्स, जो भी चीज़ें हो रही हैं. बट येस, दुनिया को सच तो एक टाइम पे समझ में आ ही जाता है कि कौन क्या बातें करता था और क्या चीज़ें अब हो रही हैं. क्योंकि तब आप पे ही ब्लेम किया जाता था हर चीज़ को लेकर, लेकिन अब नहीं, रिलेशनशिप्स ऐसा नहीं है. मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया है, मुझे ज़्यादा लोग. मैं वही बोल रहा हूँ कि ब्लेम गेम तो एक चीज़ है ना. देखो आज मैं इतना इमोशनली वॉनरेबल नहीं था कि मैं सब सच्चाई वहाँ पे बोल पाता. ठीक है, बट लेटली लोगों ने समझा और मैंने प्रूव भी किया है शो में आगे जाकर. जब मेरे को बोलना था ना, जब मेरे को डोज देना था लोगों को, तब मैंने डोज भी दिया है. लोगों को हराया भी है टास्क में, बोल करके तुम लोगों को देख लूँगा मैं भाई, आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो है मेरे अंदर ज़मीर इतना तो है कि जब एक बार सोच लेता हूँ ना कि इस चीज़ से मुंह फेर लिया और अब इतिहास रचना है, तो फिर मैं कर देता हूँ भाई. नहीं फ़र्क पड़ता कौन जा रहा है कौन आ रहा है, कितना टाइम सो पा रहा हूँ कितने टाइम नहीं सो पा रहा हूँ. इट्स जस्ट दैट, फिर करना है तो करना है, फिर कोई दूसरा थॉट नहीं है दिमाग में. पर एक बार जिससे आप मूव ऑन हो जाए, बिल्कुल नहीं देखते हो?
मतलब आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते किससे चल रहा है, किससे ब्रेकअप हो रहा है? भाई सच बताऊं, नहीं देखता हूँ, ऑनेस्टली नहीं देखता हूँ, क्योंकि माइंड सेट का गेम है ना। आज जो माइंड सेट मेरा चीज़ों को लेकर है, अगर वो लेफ्ट और राइट भी जाता है ना, तो मेरा फोकस डिवाइड होता है। डेडिकेटेड मुंबई में 3600 लोग होंगे, पर फोकस्ड लोग बहुत कम है। सो आई वॉन्ट टू बी फोकस्ड, नॉट डेडिकेटेड। इसके लिए मतलब आप ऐसा ही जहाँ आपका फोकस है। सीधा घोड़ा की तरह भागने का, उसको लगाते हैं ना एक वो, ताकि वो लेफ्ट राइट ना देखे, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है। मैं ये बोल रहा हूँ, जितने भी लोग मुंबई में है ना, दोस्ती यारी, फ्रेंडशिप, प्यार मोहब्बत, जो लोग तुमको देते होंगे सजा के चीज़ें प्लेट में, वो माय गॉड ये तुम करना, हम तुम्हारे लिए करेंगे। याद रखना एक चीज़, कोई कुछ नहीं करता तुम्हारे लिए। तुमको खुद ही खुद के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, तभी आप इस शहर में जी सकते हो। क्योंकि क्या है ना, जब तक वो अपने अंदर से नहीं आता है ना कि यार मुझे करना है, तो आपको किसी का बाप नहीं करा सकता है। वो इंटरनल फीलिंग्स हैं, वो एनर्जी है, वो मैनिफेस्टेशन है, वो मैंने विजुलाइज किया है, तब जाके तो मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ ना आज। मैंने देखा ना मेरे बचपन में कि यार मेरे घर पे क्या होता है, और आज मेरे घर वालों को मैं क्या दे पा रहा हूँ। समझ रहे हो आप कि आपको समझना है कि भाई आप ये यूं ही नहीं कर रहे हो, इसके पीछे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत पर्पस है, बहुत गोल्स हैं। ये कोई क्लाउड चेजिंग वाली चीज़ नहीं है। आर्ट इंसान जो करता है ना, वो ऑनेस्टी से करता है। वो ऑडियंस को चेज नहीं कर रहा है, ऑडियंस महसूस करके उसको प्यार दे रही है इतना। सो वो बहुत मैटर करता है, यस। आखिर में सचिन, जाते जाते जानना चाहूंगी कि एनीथिंग दैट यू रिग्रेट डूइंग अभी तक की जर्नी में। एक्चुअली ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखो, रिग्रेट मुझे यही है कि मैं लाइफ में रिग्रेट करता हूँ कभी कभी, पर मैंने ना उस चीज़ को डिटैच किया है। ये बहुत समझना है कि गिल्ट और रिग्रेट जो है ना, इन दोनों चीज़ों से दूर रहना चाहिए। या तो ऐसे काम मत करो कि रिग्रेट और गिल्ट में जाना पड़े, पहली चीज़। कई बार ऐसे हो जाता है, कोई भी इंसान मत रहो इंटेंशनली नहीं गिल्ट के। करता। मेरा पर्सनल सजेशन ये है, किसी भी गिल्ट, किसी भी बोलते हैं ना रिग्रेट और ओवर थिंकिंग में नहीं जीना चाहिए ज़्यादा। क्योंकि क्या है ना, जब हम दिमाग ज़्यादा लगाने लगते हैं ना, तो हम करना कम कर देते हैं। दिमाग में मत रहो, डूइंग में रहो, करने में रहो। करोगे ना तो शायद पहुंच जाओगे, चलोगे ही नहीं तो दिमाग में सोचते रहो यार मैं खड़ा खड़ा यहाँ पे शायद पहुंच जाऊंगा क्या मंजिल पे। सिर्फ सोच ही रहा हूँ ना, चल नहीं रहा हूँ। चलूंगा तो शायद पहुंच जाऊंगा। सो मुझे ऐसे लगता है कि अपने आप की एनर्जी को ना बहुत टाइट रखना चाहिए। बहुत कम लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, जो दिल की बात हो ना एकदम, कि यार ये मैं शायद मेरे लव्ड वंस के साथ, मेरे हैं यार, मेरा हिमांशु, मेरा एक भाई है, श्रेयांश है, एंड और परिधि है, मेरे जो मेरे घर वाले लोग हैं ना, वो लोग जानते हैं इन एंड आउट, वो लोग जानते हैं कि क्या महसूस हो रहा है इस टाइम पे यार। कुछ चीज़ें आपको नहीं कही जाती, कुछ चीज़ें इंसान बिना कहे कर देता है। मेरे भाई लोगों को मैं इतना प्यार करता हूँ ना, आज मुझे लगता है कि साला मेरे को लेके आगे आने वाले मेरे भाई लोग हैं। अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली एंड माई टीचर्स, जो लोग मेरी ज़िंदगी में सपोर्टिव रहे हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है यार। एंड ये लोग ऐसे टाइम पे खड़े रहे हैं जब शायद मैं आई फील इमोशनल वाइल सेइंग दिस, कि जब कोई भी नहीं खड़ा रहेगा ना मेरी ज़िंदगी में, लाइफ में, वो लोग अभी तक भी चाहे धक्का मार के चला रहे हो, चाहे कैसे भी चला रहे हो, बट यार कुछ कुछ दोस्त मेरी ज़िंदगी में ऐसे कमाए, मैंने सबका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग हैं ऐसे। बट यस, जितने भी लोग, जो लोग भी देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे फॉर श्योर वो कौन लोग हैं यार। And all the best for your future journey and venture. Thank you and God bless you.